कितने प्रयास आप देखते हैं बाप पार्टी को कुचलने के किए जाते हैं। 3 सालों के अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को पेट में इतना मरोड़े पड़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजकुमार रोत पे आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार रोत ने बंगला बना दिया। हमारे टीएडी मंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने बनाया है और वहां पर मैंने एक वो कहते हैं कि झूलने वाला झूला भी लगाया है। तो बाबूलाल जी एक बार आए उस झूले में, मैं थोड़ा झूला झुलवाता हूँ वहां। इस सरकार में जिसने एसटी एससी की जमीनें हड़पी गई है, लीगल कानून बनाया उन्होंने, भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए लीगल कानून बनाया। आज वैलेंटाइन डे है, 2 लोगों से आपको विशेष मोहब्बत है, मन्नालाल रावत से भी और बाबूलाल खराड़ी से भी। किससे ज्यादा मोहब्बत है ये बता दो। आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। आप कहो तो मैं गुलाब जरूर भिजवा दूंगा उनके लिए। तो ये जो मोहब्बत बढ़ती जा रही है, वैचारिक मोहब्बत है। मेरा दिशा की बैठक में आपने देखा होगा, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो जूते निकाल रहे हैं, वो बार बार खड़े हो रहे, मोदी का राज है, अम्बेडकर की बात मानो। लेकिन मैं नॉर्मल हुआ हूं, मुझे उनके गुस्सों पे तरस आ रही थी। बाप पार्टी इतना तेजी से क्यों बढ़ रही है? किसी भी तरीके से इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। और अब तक राजकुमार रोत पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे कि बंगले बना रहे हैं, खाने बना रहे हैं, ये तो खुद अपना साम्राज्य बना रहे हैं। सबसे पहले तो उन आरोपों पे क्या कहेंगे और कितने प्रयास आप देखते हैं बाप पार्टी को कुचलने के किए जा रहे हैं? बाप पार्टी से इतना दिक्कत हो गया है। बाप पार्टी का निर्माण सितंबर 2023 में हुआ, आज फरवरी 2026 से, मतलब 2.5-3 साल हो रहे हैं हमारे। और 3 सालों के अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को पेट में इतना मरोड़े पड़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने कहा कि राजकुमार रोत पे आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार रोत ने बंगला बना दिया। हमारे टीएडी मंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने बनाया है और वहां पर मैंने एक वो कहते हैं कि झूलने वाला झूला भी लगाया है। तो बाबूलाल जी एक बार आए उस झूले में, मैं थोड़ा झूला झुलवाता हूँ वहां। इसके मेरे घर के आगे नदी भी है तो मैं झूला जलवाता हूं उनको वहां। 850 स्क्वायर फीट का मैंने घर बनाया है, 850 स्क्वायर फीट का मेरा बंगला बनाया है। झूले में आए और देखिए उसका अनुभव ले। बस झूले में आने का न्योता यहाँ पे दिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आपके विधायक पर राजस्थान के इतिहास में पहली एसीबी की कार्रवाई की, विधायक उसमें दिखे नहीं, पर कैमरे पे 3-3 लोग पूरे दिख रहे हैं और उसको नाटक बता दिया। क्या मानते हैं, कुठाराघात, भेदभाव, ये सब तो यहीं से शुरू हुआ? सबसे बड़ा भेदभाव इस सरकार ने किया। एक ट्राइबल पार्टी और ट्राइबल विधायक था, इन्होंने जाल में फंसा के 2 महीनों तक एसीबी ने मशक्कत किया। जो प्राइवेट आदमी था, जो भाजपा का पदाधिकारी था, उसके साथ मिलके 2 महीनों तक एसीबी ने, मैंने एसीबी के डीजी थे, उन्होंने बोला कि हम 2 महीनों से सर्विलेंस पे रखा था, 2 महीने तक प्रयास किया कि कैसे फंसाया जाए। 42 बार कॉल गए, इसमें 32 बार कॉल उस व्यक्ति ने उस हमारे विधायक पे किए बार बार। अगर उसने 6-7 बार किया है तो रिप्ले में किया है। कॉल आया होगा तो स्वाभाविक रिप्ले में करेगा। पैसे देने वाला कॉल नहीं करता, मांगने वाला कॉल करता है। चलो हमारा विधायक गलत था, हमने कहा, को जेल गया, कोर्ट से छूटा, जो भी हो कोर्ट सजा करेगी। लेकिन अभी 3 विधायक आए, इसमें भाजपा के विधायक हैं, पैसे मांग रहे, पैसे लेते हुए वीडियो है। और हमारे भाजपा के मदन राठौड़ साहब क्या कह रहे हैं, ये तो नाटक था, हमारा वाला करे तो भ्रष्टाचार और तुम्हारा वाला करे तो नाटक हो गया। इतना बड़ा भेदभाव राजस्थान की जनता देख रही है, जवाब देगी आने वाले समय में। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आप लोगों ने राजस्थान को बहुत बुरी तरह से लूटा है। अब आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और सीधा टीएडी मंत्री, सीएम, पूरी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि जिस जल जंगल जमीन की आप लड़ाई लड़ते हैं उसे हड़पने का सबसे बड़ा काम अभी हो रहा है। इस सरकार में जिसने एसटी एससी की जमीनें हड़पी गई है, लीगल कानून बनाया उन्होंने, भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए लीगल कानून बनाया। भूमि कन्वर्जन अधिनियम 2024, 2007 जो था उसमें संशोधन किया। उसमें जानना जरूरी है, इन्होंने कन्वर्जन के जो प्रावधान थे, जो शर्तें थी, सारी हटा दी। वहां पहुंच सड़क नहीं चाहिए, वहां पर कलेक्टर एसडीएम को कोई नहीं, तहसीलदार अपने स्तर से कर सकता है। 45 दिन का समय सीमा कर दी कि कन्वर्जन की फाइल आई, 45 दिन में आपको कन्वर्जन कर देना है। आजादी के बाद तक से आज तक जितनी जमीन आदिवासियों की नहीं हड़पी गई थी, इतनी जमीन इस सरकार के 2.5 सालों में हड़पी गई है। भीलवाड़ा में या एक ही तहसील में 300 बीघा जमीन
हड़प ली, सोलर प्लांट के नाम से एसटीसी की जमीन कन्वर्जन करा दिया और वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर प्लॉटिंग हो रही है। और सरकार कह रही है कि हमने आदिवासी एससी के लोगों को सोलर का स्कीम दिया है। ये बड़ा खेल हुआ भूमि लूटने का। और उदयपुर में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खुद के रिश्तेदार वहां पर ट्राइबलों की जमीन हड़प रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे है, दो लोगों से आपको विशेष मोहब्बत है, मन्नालाल रावत से भी और बाबूलाल खराड़ी से भी। किससे ज़्यादा मोहब्बत है ये बता दें। आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। आप कहो तो मैं गुलाब जरूर भिजवा दूंगा उनके लिए। तो ये जो मोहब्बत बढ़ती जा रही है, वैचारिक मोहब्बत है। मेरा डिसा की बैठक में आपने देखा होगा, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो जूते निकाल रहे हैं, वो बार बार खड़े हो रहे हैं, मोदी का राज है, अम्बेडकर की बात मानो। लेकिन मैं नॉर्मल हुआ हूं, मुझे उनके गुस्सों पे तरस आ रही थी, मुझे उनके जो गुस्सा था, उनका जो क्रियाकलाप था, उन पे हंसी आ रही थी, ना कि गुस्सा आ रहा था। ये लोग बौखला चुके हैं क्योंकि ये झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं, हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। सही रास्ते को लेके, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लेके, संवैधानिक अधिकारों को लेके, उनकी संस्कृति परंपराओं को लेके, वहां की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था जो है, हेल्थ व्यवस्था, उसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। एक आरोप राजकुमार रोत पे लगता था कि ये राजकुमार रोत तो वागड़ से बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन अब देख रहे हैं दिल्ली में भी आदिवासियों की लड़ाई आप लड़ रहे हो, और दिल्ली में छात्रों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो लड़ाई आप लड़ रहे हो। आदिवासियों की लड़ाई अब कितनी बड़ी होती जा रही है और भील प्रदेश का मांग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों को लेके, संवैधानिक जो प्रावधान है उनको लेके लड़ता है। साथ ही अन्य समुदाय, हम कहते हैं कि मानवता में विश्वास करने वाला प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति भारत आदिवासी पार्टी से साथ जुड़ेगा। जो मानवता में विश्वास करता है, जो जल जंगल जमीन को पूर्वज समझता है, न कि संसाधन समझता है। कुछ लोग संसाधन समझ के इसको लूट खसोट करके उसका दोहन करते हैं, हम उसको पूर्वज समझते हैं, अपना देवता समझते हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से आज पूरे देश में काम कर रही है। राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी है और इसीलिए सारे पार्टियां मिलकर उसको हमारे कुचलने का काम कर रही है। लेकिन जितना आप दबाओगे, जितना कुचलोगे, इतना मजबूती के साथ वापस खड़ी होगी। आखिरी सवाल, क्या राजकुमार रोत हिंदू विरोधी है? क्या राजकुमार रोत ईसाइयों का एजेंट है? ये दो आरोपों पे और जवाब दें। मेरे बारे में कई बार कहा जाता है, मैंने स्पष्ट कहा है, आज भी कह देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम किसी धर्म विरोधी नहीं हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, परंपरा रीति रिवाज के अनुसार आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना जैन है। आदिवासियों की अपनी एक धार्मिक मान्यता है, उसी को जिंदा रखने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई में किसी को यह लगता है कि राजकुमार हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है, तो वो उनकी मानसिकता गलत है। आदिवासी अगर कह रहा है कि हमारा खुद की अपनी आइडेंटिटी है, तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों को मरोड़े नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि आदिवासी की खुद की अपनी परंपरा है। ईसाई धर्म के ठेकेदारों को भी नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय अगर किसी धर्म में जाएगा तो उसका कल्चर खत्म हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, और आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी तो उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे। तुम कितना भी छेड़ो, मैं भील प्रदेश की मांग को छोड़ूंगा नहीं, ये राजकुमार रोत का कहना है, और इसी तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद न्यूज और राजस्थान संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।